आप पास्ट में स्टक पता है क्यों? क्योंकि आप अभी भी डिनायल मोड में चल रहे हो। आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि कुछ चीज़ अब पहले जैसी नहीं हो सकती है। आप उस रियलिटी को फेस ही नहीं करना चाहते हो। और इसमें आपकी गलती नहीं है। ये हमारी बॉडी का ना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जब हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया होता है किसी चीज़ में, हम बहुत ज़्यादा अटैच थे, हमने अपना 100% दे दिया था, हम मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हम हर वे में डिवोटेड थे और वो चीज़ फिर भी वर्कआउट नहीं हुई जैसा हम चाहते थे। तो जो इमोशनल पेन होता है ना, वो इतना ज़्यादा होता है कि वो हमारे माइंड को जो है एज़ अ थ्रेट लगने लग जाता है उसको प्रोसेस करना। और उससे बचने के लिए क्या है, हम अपने आप को जो है दिलासा देने लग जाते हैं कि शायद अभी भी कुछ ठीक हो सकता है। हम एस्केप करने लग जाते हैं रियलिटी है, लाइफ में सब कुछ आगे बदल चुका है, लेकिन आप अभी भी उस पास्ट की सिचुएशन को अपने माइंड में 10,000 वेज़ में रिप्ले कर करके बहुत सारे सिनेरियो सोच रहे हो और एक लूप होल में काइंड ऑफ फँसे हुए हो, पता नहीं कितने मंथ्स और कितने ईयर से। और इसका मेन रीज़न सिर्फ ये है कि आप जो है डर रहे हो ये एक्सेप्ट करने में कि मैं फिर ज़ीरो से कैसे स्टार्ट कर पाऊँगी। इस डर की वजह से जो है हम इस छोटी उम्मीद में जी रहे होते हैं कि शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और इस चक्कर में हम पता नहीं टैरो, मैनिफेस्टेशन और पता नहीं कौन-कौन सी चीज़ें ट्राई करने लग जाते हैं जिनमें शायद हम बिलीव नहीं करते। मैं ये नहीं बोलती ये सब गलत है, बट एक एक चीज़ होती है ना कि जो हमको ये जो दिख रही है कि ये डेड एंड है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, फिर भी उस चीज़ का जो है वेट करते रहना, फिर भी उस चीज़ में उस चीज़ की वजह से अपने आप को स्टक रखना बहुत महीनों तक, बहुत सालों तक, वो एक बेवकूफ़ी होती है। क्योंकि दुनिया का क्या है, दुनिया तो कुछ हमारे लिए नहीं रुकता, दुनिया चलती जाती है। सिर्फ और सिर्फ आपका लॉस हो होता है। आप इमोशनली पेन में होते हो, आप अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में प्रोग्रेस नहीं कर पाते जब आप मेंटली किसी चीज में स्टक रहते हो। ये अगर आपको इस लूप से बाहर आना है तो बहुत 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 जरूरी है कि आप अपने आप को बैठ के आज समझाओ कि थिंग्स हैव चेंज। अब मुझे लाइफ अपनी जो है फिर से जीरो से स्टार्ट करनी है, कोई मेरे साथ इसमें हो कि ना हो, ये प्रोसेस जर्नी कितनी ही मुश्किल की ना हो, लेकिन मुझे अब खुद को इससे बाहर निकालना है। दैट थिंग इज ओवर बट माई लाइफ इज नॉट ओवर। मैं अपनी न्यू लाइफ, अपना न्यू वर्जन जो है अब मैं खुद डिफाइन करूंगी अपनी लर्निंग्स के साथ। मेरी जब आप अपने माइंड को ऐसा बोल दोगे, हो सकता है आपको बहुत ही पेनफुल लगेगा, आप बहुत तड़पोगे, आप बहुत रोगे, बट खुश होना, क्योंकि वो साइन होगा कि अब आप जो है हीलिंग की तरफ बढ़ चुके हो। अब आप उस लॉस को जो है प्रोसेस करना एटलीस्ट आपने स्टार्ट करा। अभी तो आप भाग रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है मेरे साथ, बट अब फॉर द फर्स्ट टाइम आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो हुआ है और उसकी वजह से आपको दुख हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको रिवेंज वाली फीलिंग्स आ रही है। उन सब फीलिंग्स को आने दो, उन सबको प्रोसेस करो। और जब आप अपनी ये हीलिंग साइकिल कंप्लीट कर लोगे ना, ट्रस्ट मी, आप अपने आप को इतना फियरलेस, इतना वाइजर और इतना लाइट फील करोगे ना, फिर आपको शायद ऐसा लगेगा कि अब मतलब जब मैंने ये फेस कर दिया ना, अब तो लाइफ में कुछ भी चैलेंज आए ना, मतलब आप किसी चीज से नहीं डरते। सो डोंट बी स्केयर्ड ऑफ हीलिंग, उसको एज अ ब्लेसिंग कंसिडर करो, क्योंकि हर एक ऐसा इंसिडेंट हमको और भी स्मार्ट, हमको और भी स्ट्रॉन्ग और हमें भगवान से और भी ज्यादा कनेक्टेड फील कराएगा।